दोस्तों, दिस इज रियल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और हम चलते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे। और हम देख लेते हैं कि निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 18,227 का और लो लगाया है 18,128 का। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो निफ्ट हमारे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 18,212। यानी अब हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा वो हमारा ये वाला लेवल रहेगा, जो कि आज का हमारा हाई लगा है वो है 18,230। यानी 200 से 230 तक का लेवल हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। और हमारा जो इंडेक्स है वो एक अच्छी वन वे रैली दे चुका है। हो सकता है इसी जोन से सस्टेन करके यानी रेजिस्ट करके एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिले और एक अच्छी करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब हमें देखना ये है कि इंडेक्स किस तरफ की मूवमेंट करता है। लेकिन हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये 200 को क्रॉस करता है तो हमारे लिए एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें ऐसी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। यहाँ हमारे लिए पूरी तरह से ट्रैप मार्केट थी। केवल 100 पॉइंट्स की रेंज में ही निफ्टी 50 इंडेक्स है वो पूरी तरह से रहा और 2 दिन से यही चल रहा है। कल देखते हैं कि अगर एक अच्छी मूवमेंट आती है तो कल हमें एक्सपायरी है वो बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर रिलायंस सेक्टर की बात करें तो आज रिलायंस सेक्टर में अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है, क्योंकि देखिए इस सेक्टर ने अपना ये हाई ब्रेक किया है और एक वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली है रिलायंस सेक्टर में। और आज की जो कैंडल है वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स की जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल ही स्लो एंड स्टडी वाली मूवमेंट थी। ऑप्शन बायर के लिए ये मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो कभी कभी हमारे लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनती है, तो हमें सिर्फ यहाँ वही करना था। हमें सिर्फ देखना था मार्केट को और वेट करना था। अगर हमारा सही सेटअप बनता तभी हम ट्रेड करते, लेकिन आज कोई भी सही सेटअप नहीं बना, इसलिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स में एक अच्छी ट्रेड का वेट नहीं किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडेक्स ने कैसी मूवमेंट की है और किस तरीके से उसने बिहेव किया। देखिए आज एक जोन थी 100 पॉइंट की जोन, यही हमारे लिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। 18,150 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम कल के लर्निंग सेशन में देखें तो ये वाला लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और ये वाला लेवल जो 200 230 तक है ये हमारे लिए एक एज ए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यानी इंडेक्स अगर इस जोन को में कहीं ओपन हो जाता है, सबसे पहले तो हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही थी। इसका रीज़न यही था कि गैप अप ओपनिंग के कारण ही निफ्टी 50 इंडेक्स है वो पूरे दिन कंसोलिडेट रहा, क्योंकि इतनी अच्छी ओपनिंग देने के बाद इसमें कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर कल यही जोन ब्रेक होकर निफ्टी 50 इंडेक्स के ज़्यादा चांसेस है डाउन की तरफ आने के, तो अगर डाउन की तरफ आता है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा ये गैप हमारा फिल होते हुए बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर ये जोन ब्रेक होती है तो हमें ये बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ये गैप फिल होते हुए। और अगर अप साइड जाता है तो हमारा 300 का नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो कि हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक स्विंग भी है और इसको हमें ध्यान रखना है। तो अब एक बार हम डेली यानी आवरली टाइम फ्रेम पे अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, वन वे एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है जिस तरफ। यानी ये अगर ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ ब्रेक कर देता है, ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आते ही एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है और बाइंग आने के तुरंत बाद ही एक करेक्शन भी देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ इसने टच किया, यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली वन वे वाली, फिर इसने यहाँ टेस्ट किया, उसके बाद हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली। हो सकता है कल इंडेक्स इसी लाइन को दोबारा से टच करे और अगर ये इसको टच करता है और इसको ब्रेक करने के बाद डाउन की एक मूवमेंट देता है तो हमें एक बहुत अच्छी डाउन की मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन आप एक चीज़ लर्निंग का पॉइंट याद रखिए कि अगर ये सीधी यहाँ से वन वे आकर डाउन में ब्रेक होती है तो आप यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए और उसके बाद जैसे ही ये इसको रीचेक करें, रीचेक करने के बाद डाउन आए तब हम एक अच्छी ट्रेड का वेट करेंगे, फिर हमारी ट्रेड है वो यहीं बन जाएगी। ये हमारा लर्निंग का अच्छा पॉइंट रहेगा इसमें कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन सीधे ब्रेक होती है, आपके लिए जो लर्निंग का पॉइंट है आप उसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि 1 बजे के आसपास एक कैंडल ऐसी ज़रूर बनती है जो जिस दिन इंडेक्स कुछ इस तरीके से चलता है, कोई भी सेक्टर या इंडेक्स है इस तरीके से चलता है और वो एकदम से किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए, क्योंकि ये एंट्री एसएल लेने वाली एंट्री होती है। ये सिर्फ हम यहाँ एग्जिट एंट्री ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और तुरंत यही कैंडल
डाउन में बंद होने के बाद यानी डाउन में क्लोजिंग नहीं देती, अपनी क्लोजिंग है वो अप साइड की देती है। ज़्यादातर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने को मिलता है 1 बजे और 1 बजे से 1:30 बजे के आसपास ये कैंडल हमें देखने को मिलती है। अगर ये कैंडल कंफर्म हमारी तब मानी जाती है जब यही कैंडल इसी को ब्रेक करने के बाद इसको रीचेक करे, रीचेक करने के बाद फिर डाउन में आए तब हमारी यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तब तक आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। आप भी बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। हमारे लिए ये बेस्ट लर्निंग का पॉइंट निकला है कि जब भी ऐसे स्टीप ट्रेंड लाइन कोई भी ट्रेंड लाइन आ रही है वो तुरंत यहाँ से वन वे यहाँ ब्रेक होती है तो आप यहाँ ट्रेड मत कीजिए। यहाँ सस्टेन होने के बाद यानी यहाँ कंसोलिडेट होती है, फिर ब्रेक होती है, फिर भी आप यहाँ थोड़ा सस्टेन होने का वेट कीजिए या एक पुल बैक लेने का वेट कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। आई होप सो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता ही दिया है कि हम किस तरह से कल ट्रेड करेंगे। अगर हमारी ये जोन ब्रेक होती है तभी हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। अगर अप साइड हमारा 240 के आसपास का एरिया ब्रेक होता है और अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमारा एरिया रहेगा 800 160 का एरिया डाउन की साइड क्रॉस होता है तब हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। तब हम इस गैप को भी फिल होते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तब हमारा पूरी तरह से वेट करना बनता है, क्योंकि ज़्यादा गैप अप ओपनिंग कल से फिर देखने को मिलती है तो हम एक अच्छी मूवमेंट का वेट निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं करेंगे। अगर इसी जोन में ओपन हो जाती है तो हमारे लिए एक अच्छी मूवमेंट आएगी निफ्टी 50 इंडेक्स में, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमें यही देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स है वो अच्छी मूवमेंट हमें नहीं दे रहा है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद उसी जोन में यानी 100 पॉइंट की जोन में ही लगभग कंसोलिडेट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बायर का सबसे ज़्यादा एसएल हिट होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इंडेक्स है वो इसी जोन में ओपनिंग करे और हमारा जो आज का हाई लगा है वो ब्रेक हो और डाउन साइड हमारा जो ये लेवल है 1800 160 का ये लेवल ब्रेक हो तब हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।